अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शाह साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है महंगी तालीम और उससे जुड़े मसाइल, ज़बान बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब शाह साहब के साथ। जी शाह साहब, आज ये क्या बन के आ गए आप? हाँ, सबसे पहले तो सलाम। वालेकुम। आज आपका भाई वकील बन के आया। अच्छा, अपना वकील खुद। ठीक। क्योंकि वो जो दूसरा एनर्जी सेवर के मुंह वाला है ना उस पे मुझे यकीन नहीं है। वो बहुत बड़े वकील हैं। वो जो भी है। ये आप किससे कह रहे हैं? छोड़ दें, आपको पता है किसको कह रहे हैं। ना गुनाहगार कराए ना मुझे। देखिए, ये ज्यादती कर रहे हैं, वो हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। क्या खाक ज्यादती कर रहे हैं? मैंने केस की तैयारी के लिए बुलाया, वो अपने साथ दिल तो पागल है ले आया कि रात को ये देखते हैं, वो तैयारी तो करते रहेंगे। मतलब थोड़ा केस अजे रिलीज नहीं हुआ। जिस वक्त पेशी हुई और वहां पर मुझ पे फर्द जुर्म आयत हुई तो उनका क्या निकल गया। तो मैंने पूछा ये क्या है, वो आगे से कहते हैं 100 रुपए में तो यही हो। तो ठीक कह रहे हैं। वो सर 100 दे के कहते बकाया भी दियो। झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं, मुबालगा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे वकील हैं और आपका केस बज़ाहिर इंतहाई कमजोर केस है, इसलिए वो यही कुछ कर सकते हैं। लिहाजा तो जेल जाना ही पैना जी। अच्छा ये बताइए सर, यार ऐसे नहीं कहते। नहीं चलो ना जाओ लेकिन जाना पैना जी। जेल याद रखो, ਅਸੀਂ नहीं चाहते भी तुसी जाओ लेकिन जाना पैना जी। देखो जेल हमेशा बड़ा साडे वड्डे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ मगर लेकिन जाना पैना जी। यार बस करो, मैं बड़ा नहीं हूँ। और इन्होंने अपने दोस्तों ਨੂੰ फोन कर दिता, मैं फिर आ रहा। और कुछ मेरे बारे में अल्लाह करे जी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾनत ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ साफ बरी हो लेकिन जाना पैना जी। ऑब्जेक्शन मिलाड, मेरे फाजल दोस्त चवल मार रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको वाकई जेल जाना पड़ गया तो क्या करेंगे? होते जाके पहले रंग करेंगे। किस चीज को? जेल जिथे रहना सर। नहीं सर, नहीं, सीरियस, एक सीरियस सवाल है। आप एक किताब लिख रहे हैं, मैं बेवफा नहीं हूँ। पूरा बोले ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, यही नाम है। आगे आगे ये भी लिखे ना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, जीना लाला होम, जीना लाला होम। जी, आपने जो 5 साल जेल काटी थी उसमें आपको मच्छरों ने ज्यादा तंग किया था या खटमल ने ज्यादा तंग किया था? आप वही तो नहीं है वो जो परेड में पीछे से लगे होते? वो अवाम है, उनका हक है। ये अवाम है, ये विंग स्कूटर के मुंह वाला। जी शाह साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तालीम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में तालीम को जो है हम फरोग देंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी देहाती एरिया में जाके देखा है कि वहाँ पे तालीम दी जा रही है, कैसी दी जा रही है, कैसी नहीं दी जा रही? मैडम मेरी एक बात सुने, बार बार आप मुझसे तालीम के सवाल पूछ रही हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ यहाँ पर। अच्छा सर, एक सीरियस बात जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका केस कमजोर है? तो देखिए, आपको गलत लग रहा है। मेरा केस कमजोर नहीं, मेरे वकील का दिमाग कमजोर है। यानी एतजाज साहब का? जी, एतजाज साहब का। और मैं देविया भारती की बात कर रहा हूँ। मेरा केस वही लड़ रहा है। वो बजाय केस की तैयारी के पूरी रात मुझे लगा हुआ इंडस सागा सुना रहा है। सुना 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 सुना, ये देखे मेरा मुंह अड़प्पे जैसा होता। खुदा की कसम दिल करता है उसे अड़प कर जाऊं। साहब, साफ पता चल रहा है आप सीरियस बात करना चाहते ही नहीं है। यकीन करें, ये मैं सीरियस कोई और मजेदार सी बात बता दें, अगर आपने वक्त ही पूरा करना है। ये बताइए कि आपने लिख रखा है कि आपको बचपन में बड़ी मार पड़ी, टीचर से कैनिंग हुई थी, आपको सोटियों से मारा गया था। क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बातें बनी हुई है। आप मेरा पूरा करियर उठा के देख लें, कोई इतना बड़ा जुर्म मैंने कभी नहीं किया। वो जो हमारा स्कूल में पीटी मास्टर था ना, वो जो सीटियां मारता रहता, उसकी जो अच्छा, ये प्रैक्टिकल ना किया करें। मैं वो आप समझ नहीं रहे थे ना, यूं इस तरह सुन रहे थे, मैं समझा शायद कंसीव नहीं कर पा रहा। क्योंकि क्रिएटिव आदमी को कंसीव करना बड़ा आर्ट होता है। अच्छा जी। तो वो जो हमारा पीटी मास्टर था, ठीक, उसकी जो सीटी थी, उसके अंदर वो जो एक गोल सा दाना था, वो मैंने कड़ेच कर लिया था। कड़ेच चोरी कर लिया था। आपको और कोई चीज नहीं मिली चोरी करने? चोरी आप तो ना कहे ना, ये तो मेरा बड़ापन है कि कह रहा हूँ। अच्छा, आप ना कहें कि मैं चोरी नहीं, कड़ेच कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तो वो मैंने ले लिया कब्जे में। अच्छा, केस ओपन हो गया। अच्छा, बस फिर बहुत बुरी हुई, तो वो पड़ी मार। तो फिर आप वहां भी पकड़े गए? यही मेरा मसला है, पकड़ा हर बार जाता हूँ। मासूम आदमी हूँ। अच्छा जी, अब है मासूम आदमी, पकड़े हर दफा जाते हैं आप। अच्छा शाह साहब, ये बताइए
आखिर आपने खत क्यों नहीं लिखा? हमें तो कम से कम बता दें। खत तो हमने वैलेंटाइन डे पे नहीं लिखा। कॉमेडी है। देखिए ऐसे ही करते हैं हम। देखिए बात यह है कि वो जो खत था तो वो लिखने की कोई तुक ही नहीं बनती, और मैं क्यों लिखूंगा? देखें, अगर मैं खत लिख देता हूं तो गुरुजी का जो पॉलिटिकल कैरियर है तो वो तो सबोताज हो जाएगा। आपकी पूरी पार्टी का पॉलिटिकल करियर सबोताज हो जाएगा। पार्टी तक नहीं जाने का। बहुत पर्सनल हो रहे हैं आप। तो गुरुजी के लिए मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा। अच्छा, ये तो इट इज डिसाइडेड। ठीक। और मैं अदालत का एहतराम करता हूं। मुझे अगर इन्होंने निकाल भी दिया तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वाह। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊं। दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारी तरजीहात में तालीम कभी सरे फहरिस्त नहीं रही। नतीजा यह निकला कि हम इस मैदान में भी बहुत पीछे रह गए हैं। फिर रही सही कसर निकाल दी तालीम की महंगाई ने। तालीम इस वक्त इस कदर महंगी हो चुकी है कि हमारे अवाम इसका ख्वाब देखने से भी कतराने लगे हैं। ऐसा क्यों है, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इनके साथ दीगर मेहमान भी शरीके गुफ्तगू रहेंगे। जी सर। हम अपनी कुल कौमी पैदावार का 1.5 से 2.5% तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। यूनेस्को ने ये हद लगा रखी है कि कम से कम 4% मुख्तस किया जाए, और अगर आप कुल कौमी पैदावार की फीसद के एतबार से खर्चा करने वालों की फहरिस्त बनाए तो 193 ममालिक में पाकिस्तान 186वें नंबर पे है, 186 आउट ऑफ 193। अफ्रीका के वो ममालिक जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, वो भी अपनी कुल कौमी पैदावार का फीसद के एतबार से हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर आपने पैसा ही नहीं लगाना तो स्कूलों की जो हालत है वो आपके सामने है। असातिज़ा नहीं है, स्कूलों में इमारतें नहीं हैं पूरी तरह से, अगर इमारत है तो जो लेबॉरेटरियाँ चाहिए वो नहीं हैं, दीगर सहूलियात नहीं हैं। बल्कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 56% स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है, 40% स्कूल हैं जहाँ 4 दीवारी भी नहीं है, 35-36% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पीने का साफ पानी भी नहीं है। तो अगर आपने खर्च नहीं करना और आपकी तरजीहात में जैसे आपने कहा शामिल नहीं है, तो फिर जो हाल होगा वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आ जाएगा, वो वैक्यूम से फायदा उठा लेगा। जो फीसें स्कूलों की हैं प्राइवेट स्कूलों की, आप आगाह हैं बड़ी अच्छी तरह से। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, MA MSc में एक साल में 12-13 हज़ार रुपये सालाना फीस है। हमारे जो करीबी ममालिक हैं हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हिंदुस्तान का GDP 1.2 ट्रिलियन है, 1200 अरब डॉलर है। वो अपनी तालीम पे 4% खर्च करते हैं, 48 अरब डॉलर। हमारा 170 से 80 अरब डॉलर है, उसका हम अगर 2% भी खर्च करते हैं तो वो आप देख लें कि 3.4 अरब डॉलर है। तो दुनिया में जो मुल्क तालीम पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मसलन ईरान है, पाकिस्तान से आधी आबादी है और 330 अरब डॉलर उनका GDP है, हमारा 170 अरब डॉलर है। मिस्र है, आधी आबादी है पाकिस्तान से और 440 अरब उनका डॉलर उनका GDP है। ये क्यों है ऐसा? ये आला तरीन सतह पे जो एक फहम का फुकदान है, ये सिर्फ इसके सबब है और इसकी और कोई वजह नहीं। फिर प्राइवेट इदारों का क्या कसूर है? ओवर प्रॉफिटरिंग का मौका आप देते हैं उन्हें तो वो इससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, जो एक खला है उसको पुर करने के लिए वो आगे आ गए हैं। आखिर लोगों ने बच्चों को तालीम देनी है और अच्छी तालीम देनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आजम भट्ट साहब, ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के। भट्ट साहब जी, आप फरमाइए। जो भी हुकूमत आती है वो हर हुकूमत यही कहती है, हुकूमत असातिज़ा का एहतराम करती है, उन्हें इज्जत देना चाहती है, मगर उसके बरक्स काम करती है। हर वक्त वो तजलील करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे असातिज़ा ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ये मुकाम हासिल किया था कि उनको सरकारी कॉलोनियों में या सरकारी कोठी दी जाए, सरकारी रिहाइशगाह दी जाए, वो उनका वो ख़त्म कर दिया गया। कोई सरकारी टीचर जो है वो किसी सरकारी रिहाइशगाह पे नहीं जा सकता। असातिज़ा के बच्चों की फ़ीसों की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, असातिज़ा को फ़ीस माफ़ी की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इस तरह की जो भी सहूलतें जो पहले हमने तगोदो के बाद हासिल की थी वो सारी। एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त वाइस चांसलर साहब, ये बात भी सर ये भी करना बहुत जरूरी है। अब इसका ताल्लुक शायद बराह रास्त मईशत के साथ नहीं है, ये माशरत का कसूर है। ये वो कैंसरस सिचुएशन है कि यानी टीचर हमारी प्रायोरिटीज में सबसे नीचे ऑन द लोएस्ट एब है।
यानी सरकार, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जो मराहत हैं जिनका तस्करा व्हाट्सएप कर रहे हैं, उनमें जो टेल एंड पे मौजूद है वो टीचर्स हैं। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आपके सबसे लायक फारुल तहसील लोगों को आना चाहिए। जी, असातिज़ा को हर किस्म की नजायज जो गलत किस्म की ड्यूटियां होती हैं, मतलब इलेक्शन की ड्यूटी, वोट बनाने हैं, डेंकी का चक्कर है, पोलियो के कतरे पिलाने हैं, सब ड्यूटियां असातिज़ा की लगाई जाती हैं। अगर असातिज़ा जिस वक्त आके दरवाज़ा खटखटाते हैं तो घर से अंदर आवाज़ आती है, भाई माफ़ करो। ओहो, तो वो कहते हैं मैं माफी वाला, मैं तो टीचर हूँ। ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, उसके लेवल से बहुत नीचे की बात। वो घर वाले कहते हैं जी घर पे नहीं है, शाम को आना। फिर वो शाम को जाते हैं, अपने जी वोटर के नाम लिखा दें। वो कहते जी मेरा अभी अब चचा नहीं आया, वो आके लिखा देगा। इस तरह करके उनकी तजलील की जाती है। पहले जी मास्टर ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ पे ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ क्या? ਬਿਸ਼ਤੀ ਸਰ ਤਨਖਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਢਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਖੋਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾ ये जो एक मामूली सेक्शन ऑफिसर है, ये टीचर की जब चाहे तहकीर कर देता है, तजलील कर देता है कि आप हाजिर होवें। वो जो आपने लैंग्वेज कभी देखी है, वो कैसा लेटर होता है? देखिए जी, पाकिस्तान की जो नौकरशाही है, इसमें अंग्रेजों के औसाफ तो नहीं है, लेकिन इनकी गर्दनें उसी तरह हैं जिस तरह अंग्रेजों की हुआ करती सर, अब तो झुक जानी चाहिए, शर्म से ही झुक जानी चाहिए। डिलीवरी देख के ये जो तरबियत का निज़ाम जिससे गुजरते हैं और जिस तरह फिर इनके पास इख्तियारात होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान की इलाहदगी में फौज तो बहुत बाद में आती है, ब्यूरोक्रेसी का सबसे ज्यादा उसमें रोल है। बिल्कुल। और अगर ये लोग इतने तंग हैं यहाँ ब्यूरोक्रेसी से, तो ब्यूरोक्रेट अगर जो बलूचिस्तान में यहाँ पंजाब से जाके बैठे लोग, उनसे कितने तंग होंगे। जी, मैं आपको असातिज़ा के माशी मसाइल के बारे में इस फोरम के हवाले से बताना चाहता हूँ कि पीटीसी असातिज़ा जो हैं, उनकी तनख्वाह इतनी है कि उनका अपने कुनबे को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितनी तनख्वाह है? तकरीबन जो फ्रेश भर्ती होते हैं उनकी तनख्वाह 10 से 12 हजार रुपए है। अच्छा। तो 10 से 12 हजार रुपए में कोई बंदा अपना घर नहीं चला सकता। जब मैं इधर आया हूं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जियो के फोरम में आ सकूं। मैं स्टेशन से पैदल चलकर यहाँ आया हूँ आपके फोरम में शिरकत करने के लिए। क्या साहब, वैसे ये शर्म की बात नहीं है जो ये पीटीसी टीचर बता रहे हैं कि चल के आए हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वैगन या रिक्शे पे आ जाए? देखें, चलने में कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छी बात है। लेकिन बात यह है 10 से 12 हजार रुपया माशाल्लाह, इतने पे आपको पता है 10 से 12 हजार के इतने के नो आ जाते हैं। जी, मेरे अपने इलाके में एक बच्चे ने उस्ताद के डांटने पर खुदकशी कर ली गवर्नमेंट स्कूल में। ये अभी 2 दिन की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट भक्खर की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। और ये खुदकुशी कर ली। लाजिम बात है, टीचर के अपने घर के मसाइल थे, अपने वो माशी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, इतना ज्यादा घिरा हुआ है कि वो ये सरकारी इदारा था। सरकारी आपको खाक जाएगा सरकारी इदारे में, जिसका इंप्रेशन ये बन जाए, बच्चे कहेंगे कि इससे बेहतर है हम कहीं किसी तंदूर पे काम कर लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। जी, ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, और टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में बड़ा बड़ा लिखा तो जाता है कि मार नहीं प्यार, लेकिन इस बात को सिर्फ फॉलो नहीं किया जाता, फिर बच्चे सुसाइड ही करेंगे ना। अच्छा जी, हम इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स के। जी, ये जो राय है कि प्राइवेट अदारे महंगे हैं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। प्राइवेट अदारों में जो टॉपर्स होते हैं उन सबको हम एब्सोल्युटली फ्री 3 रुपए 33 पैसे पर मंथ पे पढ़ाते हैं, किताबें भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी। नहीं सर, वो कितने को होंगे? बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, उसके अलावा खुदा न खास्ता किसी का ब्रेड विनर फौत हो जाए ड्यूरिंग एजुकेशन, हम फ्री पढ़ाते हैं। हम फ्री एजुकेशन तकरीबन 30% स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसमें बास को ट्यूशन फी फ्री, लेकिन उसमें हम रिलैक्स नहीं होने देते। 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती, और हम बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं। देयर इज नो कॉलेज इन पंजाब और इन पाकिस्तान जिसके तमाम क्लासरूम एयर कंडीशन हो, तमाम टॉयलेट दिन में 3-3 दफा डिओड्रेंट्स के साथ वॉश होते हो, बेहतरीन लाइब्रेरियां हैं, बेहतरीन लेबोरेटरीज है। लेकिन सर, ये आप खवास के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो एयर कंडीशन करने की बजाय
उसको मजीद डिलक्स शक्ल देने की बजाय आप थोड़ी सी ये फैसिलिटीज कम करके फीस को कम कर दें ताकि आम लोगों की लेकिन जो एजुकेशन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री दे रहे हैं, वही तमाम फैसिलिटीज के साथ। सर, अच्छे जो पे कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप ये वो काम कर रहे हैं जो कागजों में, किताबों में, नसाबी तौर पर ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन यकीन कीजिए इसके असरात इंतहाई गलत और इंतहाई खतरनाक हैं। ये हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त पूरे ग्लोबल बात कर रहा हूं कि महंगाई की ये जो लहर आ गई है ना पूरी दुनिया में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यकायक कोई 5-6 करोड़ लोग इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए। ये समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ 5-6 करोड़ लोग जो इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए, उनकी कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा हो गई है। सारा किन्नो वो खा जाते हैं, सारा चौसा आम वो खा जाते हैं, गोश्त की कीमत उनकी वजह से बढ़ गई है, सोने की कीमत, एजुकेशन की कीमत, पेट्रोल की कीमत। सर, इन चीजों को कम से कम तालीम के हवाले से सर, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हम उन्हें वेलकम करते हैं अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो। अगर वो नंबर अच्छे नहीं और वही टॉपर बनते हैं, क्या वजह है कि प्राइवेट कॉलेजेस से इतने टॉपर निकलते हैं? सर, जब तक गवर्नमेंट कॉलेज था उस वक्त मुझे एक प्राइवेट इदारा बता दें जो कंपीट करता था। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो प्राइवेट इदारे हैं अगर ये मुनाफा नहीं कमाएंगे तो ये चल नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फीसें लेते हैं। अगर आप इनकी ट्यूशन फीस देखें और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआवजा कर ले तो 10 टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा सा कम कर दें, उसके डिलक्स पन को कम कर दें। तो ये तो इनके सोचने की बात है, लेकिन ये कि प्राइवेट इदारे, ये अगर तासुर दिया जाए कि प्राइवेट इदारे महंगे नहीं है, प्राइवेट इदारे महंगे हैं। मान ला मैं 1 रुपया महीना देकर पढ़िया जे सरकारी स्कूल से पढ़िया भी तो फिर हो जाएगा 5 रुपए फीस ही मेरी सालाना। तुसी मास्टर को हवा पढ़ाਉਂਦੇ ਸੀ 5 रुपए फीस तो मास्टर एतजाज है, सुनते नहीं तो इनको चाहिए सस्ती तालीम दें, ये तो ठंडी तालीम देने पे लगे हुए हैं। सर, मैं यही बात पूछ रहा था, क्लासों को एसी करने की क्या जरूरत है? जेदे चलते एसी च हथ नहीं देता। मेरी गल सुनो, इन्नी लग्जरी दिओगे बच्चे सबक याद नहीं रहेगा, एयर कंडीशन उन्होंने नींद आएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। साढ़े तो पक्खे भी नहीं सुनते। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, और रस्सी ते कपड़ा पा के थल्ले सारा टब्बर इंज पिया हुंदा जिवें खून दे के आए एक बंदा झल मार रहा सारे। देखें, तनकीद खाली तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर ऐसी ना लगाएं तो क्या उसको उधर डीसी लगा दें? सर, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ डीसी बेचारे खरखने कर रहे होंगे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और सीनियर टीचर मौजूद हैं। जी जनाब। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ घर पे बैठा हुआ कि ये क्या एक मजाक बना दिया है कि तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए और टीचर इंग्लिश मीडियम नहीं है। वाह, और टीचर्स उर्दू मीडियम है, ये तुरफा तमाशा कहते हैं। और उर्दू मीडियम भी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें बताऊंगा, मैंने 97 में एक आर्टिकल पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, वो जो इमदाद देते थे वो चेक करने के लिए स्कूलों को। ये नवाकोट स्कूल का नाम उन्होंने लिया कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में गए और उन्होंने जाकर कहा कि बच्चों से पूछा, या अल्लाह मैंने छतरी। और वो उन्होंने सबसे पूछा, सबने कहा या अल्लाह मैंने छतरी। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसलिए कि वहाँ पे कायदे में छतरी बनी होती है। छतरी बनी होती है, वो औले नजर नहीं आ रहे होते, फिर उन्होंने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जी या अल्लाह मैंने छतरी। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं है। कहते मैं तो 15 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। एक उस्ताद, मैं कुछ एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ, तो एक साहब पढ़ा रहे थे 5वीं जमात को कि कायदे आज़म मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बेरसड़ी का इम्तिहान पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बेरसड़ी यानी बैरिस्ट्री को बेरसड़ी पढ़ रहा हूँ। और भी बहुत से लतीफे ऐसे हैं, ये आज के जुबानो बयान में भी हम बेसड़ी ऐड करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ से आएंगे, क्यों तलीम के साथ मजाक कर रहे हैं। शहर के टीचरों का ये हाल है, गांव के टीचर क्या होंगे? धोती नाल जोगर पा के स्कूल आए होंगे। और देखो ना, ये साढ़े टीचर ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं दियोगे
हैं ते ਅਸੀਂ स्टूडेंट ਨੂੰ एजुकेशन की पे करनी है? ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ? मैं टीचर ही और मैं टीचर हाँ पहले सर आलिया सर जी जिस स्कूल च टीचर है ना ਉਹਦਾ टीचर भी यही है, रेडी वाला भी आप ही है, प्रिंसिपल भी आप, गोलगप्पे वाला भी आप ही है, पीरियड खत्म होता घंटी भी आप जा रहे, इमली भी बेच रहे ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, स्टूडेंट तो पहले जाके सुबह सफाई भी करता है, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। 2 ਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਕਦਰੇ ਪਿਆਓ, ऐसी डिस्पेंसरी की है थोड़े प्यो नौकर असि टीचर सर आपकी हुकूमत जितनी देर रह गई है ना, कम से कम इतना तो करें कि चारों हुकूमतों को पाबंद करें इस बात का कि टीचर की इज्जत बहाल की जाए, टीचर से जो और ड्यूटीज ली जाती हैं वो ना ली। इतने इश्यूज अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? बेटे मैं इतनी अहम पोस्ट पे था, कोई चौकीदार नहीं था। नहीं ये किस अहम पोस्ट की आप बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो और किसे पता होना चाहिए? तो कोई बताएगा तो मुझे पता होगा ना। ये पता नहीं घरां च खत सुटदे सन, एडी अहम पोस्ट पता नहीं लगा। जी जनाब। किताबें सब्सिडाइज की जानी चाहिए, जितनी सस्ती किताबें होंगी घरों में उतनी ज्यादा किताबें जाएंगी और बच्चे उतनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे। जिस मुल्क में 30 से 40 रुपए की कॉपी बिक रही है, उस मुल्क में गरीब आदमी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाना है? बल्कि वो तो किताब से बिल्कुल ही बेनियाज हो जाएगा कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पढ़ना ना पढ़ना तो दरकिनार। अच्छा जनाब, आज हमने जो गुफ्तगू की है हम उस पर एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात पर फौरन पाबंदी लगाएं कि टीचर्स को, असातिज़ा को ऑड जॉब्स पर नहीं भेजा जाएगा। आप में से कौन है जो इसके हक में है? वाजीवाल 100% हम इस करारदाद को आज पास करते हैं। खुदा करे कि तमाम वज़रा आला और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान आज इस गुफ्तगू को सुने और इससे कोई दरस लेने की कोशिश करें। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ज़ुबान बयान में आज सबसे पहले है मतलाशी। ये गलतुल आम हो चुका है, इसका मतलब समझते हम ये हैं कि तलाश करने वाला, तलाश करने वाला तलाशी होगा। जिस तरह खजाने से खजानची है, तोप से तोपची है, उस सेंस को समझ लें। तलाश से तलाशी, तलाश करने वाला। ये जो लफ्ज मतलाशी है ये एक और चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है और ये फरंगे आसफिया कह रही है, हम नहीं कहते। मतलाशी का मतलब है ख्वारो खस्ता, टूटा हुआ, उजड़ा हुआ, वीरान, बेकार। सीधा हकीम ही है ना? हकीम नहीं, इस वक्त मतलाशी फिर मैं ही हुआ। नहीं तो हुआ, उजड़ा हुआ, बेकार। हकीम साहब की दिहाड़ी च 40 वारी तलाशी होती है जी। क्यों? ये चोरियां करते हैं जी। चोरी भी कोई बड़ी चीज नहीं करते जनाब। ਉਹ ਕੋ ਮਾਚਸ ਲੈਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वो क्या? फरनैल ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। और यार पहली बात ये, फरनैल क्या होता है? मुझे क्या ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। फिनाइल। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਏ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੜਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਢੀਠ ਸੀ, ਉਹਨੇ 3 दिन अंडा नहीं ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ पूरा साल नहीं सी देना, वो कुकड़ सी सर। अच्छा जी, अगला लफ्ज है पूछ गछ। ये पूछ गुछ है। हेलो। गाफ के ऊपर पेश है, इसका मंबा हिंदी है जिसमें पुछना गुछना, पुछ गुछ। ये हिंदी संस्कृत से आई, पंजाबी में भी यही है, पुछ गुछ। पुछ गुछ वे टोलना हुआ, पुछ गुछ वे टोलना हुआ, असली तलफ़्ज़ तू सुन बच्चे आवे, पुछ गुछ वे। भाई साहब मुझे ये बताइए कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी कुछ सद्देबाब करने की सोचिए। उन्होंने टीचर ला देंगे ने। पहले अब लोग इनका इलाज कर लेते थे, को सजा दे दी। अब हुकूमत ने ये कानून बना दिया है कि मारने ही प्यार, बच्चों को मारना नहीं है। जो मारेगा, अब किसी बच्चे को हाथ लगाते वो खड़ा होकर कहता सर नौकरी करनी है कि नहीं करनी, मैं हुणे सैकटरी ताड़ी कंप्लेंट करके नौकरी कढा रहा। वाह 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 वाह। सर स्टूडेंट ही इन्हें बदतमीज ने उस्ताद की गल ही नहीं मानते। उस्ताद कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस तरह बात कर रहे हो? किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? चुनाचे ये ना पूछ गिच है ना पूछ गच, ये पूछ गुछ है। आई समझ? आ गई समझ। पूछ गुछ, हाँ। जिवें आजकल एजेंसियां इमरान खान को पूछ गुछ कर रही ने। इमरान खान से किस चीज की? कुर्सियां दी करन दी, होर खल्लां दी करनी है क्या? जड़ियां दी कुर्सियां चोरी होईयां कसूर।
तुम्हारी बात गुछ गुछ ठीक है। और शाह साहब डरो उस वक्त करो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਗੁੱਛ ਮਾਰਨੀ। हमारी गोच पर पोच मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। आप इनसे कोई पोच गुछ नहीं कर रहे जो कुछ इस वक्त बकवास कर रहे। आप क्यों उन्हें मुंह लगाते हैं, फिर वो तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं। पोच गुछ दी समझ नहीं आती, तुर्की पाता जे देखदे हो ना, भिंडियां पालनियां, धनिया पा देना, आलू पा देने ने, हल्की आंच ते पकड़ दो, प्लेट ले आओ अपनी। अच्छा मेरी बात सुनो हनी, तुम जब भी शो करने आते हो तुम्हें भूख लगी होती बहुत ज्यादा? सर ये पुछ गुछ तुर्की बतुर्की ना लफ्ज़ां तो ही भूख लग जाती। तो तुसी खाण पीण वालियां गल्लां ही हैं, कदी लम्मी बर्फी कढ़ लेंदे हो, कदी सरगोते दा किन्नू विखा देंदे ने। कल हम चिन्योट कर रहे हैं, चिन्योट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, वहां के खाबे तुम्हें बताऊंगा। हेलो कल फिर भूखे ही आइए घरों ही। कुन्ना कुन्ना गोश्त उथे दा ये कुन्ना नहीं होता, कुन्ना होता है। और अगे हो ये कुन्ना कुन्नी से निकला, कुन्नी हंडिया को कहते, कच्ची हांडी या घड़ा। हकीम साहब तुसी कदी कुन्ना खादा है? इन्होंने जदों खादा कसूना ही खाता है। अच्छा, ये आज नहीं कल करना है। सर कल भी तो साड़ी शामती आनी, कल सानू केड़ा तमगे मिलने। यार बाकी वो पुछ कुछ समझ आ गई है। सर जी अजे तो कैम अली शाह जी को पुछ गुछ होनी है। उनसे किस चीज की? जदों दुनिया बनी सी तुसी किन्ने सालां दे सी? अच्छा जी अगला लफ्ज जो है वो बज़ाहिर हनी का बड़ा फेवरेट है और जेदे का भी, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रोमोशन हरगिज मतलूब नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ है जिसकी गलती की निशानदेही। लोग आमतौर पे चरस कहते हैं। हाय 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 चरस, तो ये बेसिकली चरस है, बर वज़ने जरस। नाला जरस नहीं होता, वो जो घंटी होती है जो ऊंट के या किसी जानवर के गले में लटकाई जाती है, उसको जरस कहते हैं। उसी वजन पर ये चरस है, चरस नहीं। अच्छा चरस गलत है? हाँ जी, वो गर्दा भी गलत है। बाज लोग माइंड कर जाते हैं कि जी आपके शो में चरस का जिक्र बड़े तवातर से होता है, तो आप यकीन रखिए कि हम इसकी तहकीर करते हैं, तज़हीक करते हैं, इसकी तजलील करने के लिए बैठे हैं। हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पर जो इसकी तरवीज करता है, इसको सेल करता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। अल्लाह करे तू हकीम साहब वर्गा हो जाए। नहीं ये जो तुम चरस यूं भरना शुरू कर देते हो, जी भरी थी हो रहे इंजन जी भरी थी। अच्छा मैं देख रहा हूँ तुम दोनों कच्चे हो। अच्छा ठीक नहीं आती। अच्छा इधर बना के दिखाना कोई इस तरह से। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। वो एडे मासूम आदमी ने भंग भी इंज भरन। ये तो बकवास है, ऐसा कोई कर सकता है? इंज करके तो भाई डंडा अच बोल। अच्छा जी अगला लफ्ज है हड़ताल। आप हैरान होंगे कि ये देखिए कैसे लफ्ज ये खालिस किताबत की गलती की बिना पर हड़ताल मार्ज़ वजूद में आया है। कि मैं समझता हूं बहुत सारे नए अल्फाज कातिबीन ने उर्दू जुबान को या मुख्तलिफ जुबानों को दिए हैं अपनी नाहली की वजह से। अब ये हड़ताल जो है ये हट ताल था, वो टे जो है वो डे समझ लिया गया। ये हट ताल हट हट्टी को कहते हैं। हट को हट्टी को जब ताला पड़ जाता है, जब शटर डाउन हो जाता है, तो इसको हट ताल कहते थे। हट ताल, हट्टी ताल, हट ताल, वो हट ताल जो है हड़ताल बन गया। हट ताल ये सारे किताब जड़ा की ना किताब कातब लिखना कातब पेंटर। कातब नहीं है कातिब। हाँ कातब ये समझता गाली ना करो, गूंगे बन जाओ। लगता गूंगे ने गरम हलवा खा लिया। अच्छा ये गूंगे की बात तो होती रहेगी, इस कातब का एड्रेस मिल सकता है? क्यों क्या कहना? मैं उसे गोली मारना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि यहाँ आकर कम से कम इनका मूड अच्छा हो जाता है, वरना जिस तरह की खबरें आजकल आ रही हैं। ये देखें आप फिर मेरा मूड खराब यार। अच्छा भाई 28 तारीख का कोई जिक्र नहीं। नहीं जी सानू लोड़ ही कोई नहीं जी। 26 ते 2 किन्ने होंदे ने? 26 ते 2 तेरे प्यो होंदे ने।
वो हड़ताल की बात हो रही है, अदालत के दर से बीच में आ गई। नहीं, तो देखिए, अच्छा ऑर्डर 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 जज साहब, खुदा के लिए हमारी इस्लाह करें। कौम चाहती है कि लफ्ज हड़ताल होता है या हड़ताल होता है? हड़ताल। जैसे हकीम साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन हड़ताल हो गई। क्यों खुशी ना? नहीं तो इनका दुनिया में आना कोई कम बदतमीजी थी। लोगों ने क्या टायर ना साड़ना, बच्चे ही सड़े हैं। हकीम साहब पैदा होए महल्ले वाले इकट्ठे हो गए आगे, कहना महल्ले च कुत्तखाना करना तो निकलो। इन्होंने वारी तो खुसरे थोपिया तो आए से नचने, तो या वाले गुजरे किधर गए? उन्होंने बच्चा वे के हड़ताल कर दी सी। तो जी हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया में एक बकरी अपने मालिक के साथ समंदर की उठती लहरों पर महारत से सर्फिंग करती है। वाह जी वाह, बकरी सर्फिंग करती है। हकीम साहब ने एक बकरी रखी सी जनाब, समंदर लब्बा नहीं, उन्हें छप्पड़ ते लै गए। अजकल की विच टुब्बी मारी बाहर निकले, पता नहीं लग रही सी हकीम केड़ा ते बकरी। सर जो ये छप्पड़ ते लै गए ना बकरी ने, बकरी डरदी छप्पड़ च ना वड़े जनाब। वो क्यों? उन्हें पानी ठंडा लगता सी। ठंडा पानी, ये क्या मतलब? बकरी मरासियां दी सी सर। हकीम तक ठीक है, मरासी कट्टो जी। वो बकरी रस्सा फड़ के लहरां दे उत्ते इंज नहीं करदी ना, हकीम बकरी दी पूछ फड़ के वो किधर लै चली गई। बकरी हकीम साहब दी बड़ी खूबसूरत है सर, एक लत नहीं, एक कान नहीं, एक अख नहीं। मजूर बकरी जनाब। किस तरह? उन्होंने टेबल दी लत लुआई। यार फजूल बात है, टेबल की टांग को मानने वाली है। सर तुसी बकरी वेखो तो सही, अद्धी अल्लाह मियां ने बनाई ते अद्धी फर्नीचर वाले ने बनाई है जी। सारी एक पासे साबन वाला पैंदा, दूजे पासे रंदा। जो हकीम साहब के घर मेहमान उन्होंने बकरी विच खड़ी करके उत्ते चाह रख देते। एक बारी हकीम साहब नूं मिलन काउंसलर आ गया जी, उसे बकरी दे उत्ते चाह, पेस्ट्री, निमको रखी ते टेबल टुर पिया। टेबल अखीर पट्ठे खान लग पिया। सर जिन्हां दिनां च गैस की लोड शेडिंग हुई सी ना जनाब, बकरी जला के ते रोटी पकाउंदे रहे ने। वो तो बकरी ने चपेट मारी मामा, लकड़ वाली साइड ही दूजे पासे साड़न ने। एक खबर के मुताबिक किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, वीना मलिक ने बरतानवी फिल्म साइन कर ली। लो जी रौला मुक गया। अच्छा होया जी। टैटूआं दा किस्सा खत्म। वो हुण देना जी उत्ते जाएगी जी। हकीम साहब उन्हें पता नहीं अंग्रेजी आउंदी कि नहीं आउंदी। वैसे रोल है मीरा दा। यस ऑफ कोर्स आफी, बिल्कुल ठीक कह रही है संगाड़ दे मुंह वाला। You know, Afi, this is the Time Cruise talk to me and the. Time Cruise कौन है? Time Cruise. टाइम जिंदा सी। टॉम क्रूज है उसका नाम। No, no, Afi, Time Cruise. बाजी तेरी इंग्लिश की वजह तो साडी केबल घट गया अगले। नहीं, आपके पास कोई फिल्म है? हाँ जी है, एक राती ला के देख रहे सन। You know, Afi, I am the very good football player. पर आजकल नहीं मैं खेल रही। क्यों नहीं खेलती हैं आजकल? You know, Afi, there is no wind in football and thush. No wind? Yes, open air. किसी को समझ आया कि क्या कह? Afi, this is the my English as the. बाजी ने ग्राउंड च बोली, सारे दौड़ गए, कल्ली खेड़ती रही। और रेफरी सीट ही सुट के दौड़ गया, कहना मैं काम ही नहीं करना है। तो रेफरी किधर है? वो खरादिए को लग गया जी, उत्ते टोच ला रहा बेचारा, तोता घर च रखे ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंग्लिश बोलन दे, ਹੁਣ पश्तो बोलन दे। एक खबर के मुताबिक ख्वाजा सराओं का कहना है कि रिहाइश के लिए बहुत दिक्कत होती है, कोई किराए का मकान नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अलग हाउसिंग सोसाइटी कायम की जाए। सारे सी तुहाडे सीरियस गल कर रहे, सानू कोई किराए ते मकान नहीं देंदे महल्ले च। नहीं, क्यों नहीं देते? पता नहीं साडियां हरकतां तो नहीं, असि खरे इंजन टुरनियां बता दे। मैं तो कहती साडियां आबादियां होनी चाहिए शाह साहब, लाहौर च भी होनी चाहिए। मैं लाहौर दी रहने वाली हां। हां हाँ जी, अल्लाह तो 28 तारीख नूं मुश्किल हल करेगा सारा मकान। बकवास ना तो कोसला रहा है। गवर्नमेंट पहले बेचारी गवर्नमेंट जी ना साडी पहले कंफ्यूज ही है। गवर्नमेंट क्या होता है? ओए गवर्नमेंट का नहीं पता, आफ्ताब पाए नहीं। मैं आफ्ताब पायन किस तरफ से हो गया? मैं पायन आफ्ताब तो इतना प्यार करी जो प्रोग्राम लगे मां ने देसी को तड़का ला के टीवी के रख दी। मैं केले छिल के रख रही है, सेब काट के रख रही, मेरा भरा ना बोल रहा है, अल्लाह की कसम। बाजी सारा कुछ लोगों ने वंडनी, कुछ आप ही खा ले। जिस दिन हमारा ये केस खत्म हुआ, एक सेलिब्रेशन होगी, सारा शहर आएगा, जश्न होगा, ये सब भी आएंगे। कौन आएंगे? ये खुसरे चारों। हाय हाय, ये क्या हुआ? सारे ना दी सिग्नेचर ट्यून है। हाय, जेल दे बाहर गाਉਂਦੇ फिरांगे, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, आप ये ना करें। तेरी विच घड़ियां वे मारिया, हिल जा
जा निकी जई हाँ करके दिल ले जा निकी जई हाँ करके। लगता है शाह साहब बाहर आ गए ना, खुसरा अंदर हो गया। भला का देखो उसका मैनरिज्म देखो। भाई ने साड़ी कॉलोनी नहीं बनाई, तुसी भैन तोड़ दी नहीं। मैंने बनानी है ना करना, आप खुसरों की ब्रूक शील्ड है। ध्यान है। अच्छा जी, आप इस कॉलोनी में क्या क्या सहूलियात पसंद करेंगी? एलियन सेफ्टियां ये साड़ियां फ्री होनी चाहिए, तो नहीं सारे को 35 रुपए खर्चे जाते सर, ये गल। अच्छा जी, एक तो चले, फिर सेफ्टियां और क्या? सेफ्टियां बस तो घुंघरू फ्री होनी चाहिए सानू। नहीं, अब हर चीज आपको फ्री मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसी सेफ्टियां मंगी नहीं, लैपटॉप मांग लेने। लैपटॉप भी चंगा है नहीं, अम्मी दी फेसबुक बनावांगी। सर तुहानू पता साडी वेब की होनी है? www.thumka.com। बात सुनो, हेलो बात सुनो, आनी खुसरी है। हाँ यार, नहीं खुशी में चंगा भाई नजर नहीं पाए नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, कॉलोनी बना के तुम क्या कर लोगी? रहना होंगे तो भी सोना होंगे, और उसी तरीका पूरी पानी की हो गया तुम। मैं आपकी बात अच्छा खासा समझ गया था अन्नी खुसरी है, आप फिर पर्सनल हो जाती हैं मेरे। फिर अन्नी खुसरी है मेरी बाजी थोड़ी उतो लंघ गई। वैसे आप तो सब ज्यादती ही, मैंने पता है बिस्ती बुस्ती भी हो रही तो सानू मिलना भी काक नहीं। हद अदब गुस्ताख, हद अदब अदब हद अदब अदब हद हद हद। हम शहजादा सलीम हैं। क्यों नहीं, इसमें क्या शक है? हम शहजादा सलीम हैं। तो फिर अब्बा तो अड्डा जी मलका आलिया किथे? किधर है मलका आलिया? मुझे क्या मलका आलिया बैठी? ये तो मलका कालिया है। हमारे इज्जत एहतराम का ख्याल रखा जाए। ये अलबरा कट्ठा कुट्ठा झाड़ के उठ पे, ये पता नहीं पेटियां थले बड़े हमारी तौहीन हो रही है। तो पहले कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼हजादे ਬਣਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। आली जा क्या है? हम शहजादा सलीम हैं। वो तो हम हैं। हम भी हैं। सलीम सदके जावा, जिस दिन ये भाई आते ना तेरी वल्दियत दा रौला पै जाता। तुमको शायद पता नहीं कि हम वजीरों के बच्चे हैं। मासी वजीरां दा ते हो सकना है, वजीरां दा नहीं। कंधार को चिरागा कर दिया जाए। अब्बा जी साढ़े दिया कंधार ते रहा इन्ना चिरागा करा दो तो धुआं ही निकलदा हुण। जिन्ना चिरागा कराया तो कंधार से अनारां दी बजाय मलोक होण लग पे। माना चंगे भले सेब हुंदे सी, हुण सारे बताऊं बन गए। इन्ना चिरागा कराया, जलील कराता, मिस्त्रियों का इलाका लगन लग पिया। ये हमारी सल्तनत में क्या चल रहा है? चौबदार, ये गुलामों की तलवारें हम पे उठेंगी। ये कौन है ये शख्स? आपके अबू जी हैं। कितनी बार समझाऊं? आलम पनाह ते तोड़े अब्बे दा भी रौला निकला है। ये हम पे बहतान है। अगर तुम हमारे दादा हजूर हो तो फारसी बोल के दिखाई जाए। अभी बोल के दिखाते हैं। इन चीस्त जेदे हुस्न यूसुफ तमे ईसायत बेजदारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी जी जरदारी। क्या था? ये तुम्हारी जाती फारसी है। ये हकीकत अस्त, हकीकत अस्त लग रहा है अस्त लगे। अस्ता दी दवाई लवो कोई। हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अस्त दे चंगे भले बंदे नू कमजोर कर देंगे। आफ्ताब देखना तुसी दोवें बादशाह हो किते थे अस्तो गिरेबान हो। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।